नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 16 के महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं कह रहा हूं आप अगर इन प्रश्नों को 15 मिनट भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, 15 से 20 मिनट भी पढ़ लेते हैं, तो ये वाला चैप्टर आपका अच्छे से तैयार है। तो 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर तैयार हो रहा है, तो क्यों नहीं अभी तैयार कर लें इसको वीडियो खत्म होते ही। तो चलिए बात करते हैं इसके जो पर्सन है महत्वपूर्ण सॉल्व पार्ट के, वो देखते हैं कौन कौन से। तो पहले बात कर लेते हैं किस तरह के एग्जाम में इसमें पर्सन पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें से कोई भी बड़ा पर्सन नहीं आने वाला, तीनों पर्सन आएंगे, 3 पर्सन आएंगे और तीनों के तीनों क्या होंगे, शॉर्ट टाइप पर्सन। यानी इसमें से क्या पूछा जाएगा, फिर इन ब्लैंक्स पूछा जा सकता है या फिर अति लघुतरात्मक आपको पर्सन पूछे जाएंगे। एक ब्लैंक आएगा और 2 अति लघुतरात्मक पर्सन। तो आपको बड़े वाले पर्सन तो याद ही नहीं करने। तो मैं कह रहा हूं 15 से 20 मिनट इस वीडियो को देख लीजिएगा, इस वीडियो में ही आपको याद हो जाएंगे, रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि साथ साथ में हम इसको आंसर भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, लास्ट चैप्टर है हमारे साइंस का। तो चलिए बात करते हैं पर्सन कौन कौन से, सारे पर्सन शॉर्ट टाइप के आने वाले हैं। तो साथ साथ में तैयार करते रहिएगा, मैं इसका आंसर आपको बताता रहूंगा, आप इसको तैयार करते रहिएगा। पहला पर्सन है जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण लिखिए। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण कौन कौन से हैं? जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण हैं कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। दूसरा है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वन एवं वन्य जीव संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है या वन से संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद गंगा नदी पर बने एक बांध का नाम लिखिए। गंगा नदी पर बने एक बांध का नाम लिखना है आपको। तो गंगा नदी पर बने हुए बांध का नाम क्या है, हमने नोट्स में देख रखा है। गंगा नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध आप लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला जो पर्सन है, चिपको आंदोलन कहां हुआ था? चिपको आंदोलन तो गढ़वाल जिले के रेनी नामक गांव में। गढ़वाल जिले के रेनी नामक गांव में हुआ था। इसके बाद पर्यावरण को बचाने के 5 प्रकार के आर लिखिए। आर कौन कौन से हैं? 5 आर जो हैं उनके नाम लिखने हैं आपको। पहला कौन सा है? कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना, पुनः प्रयोजन करना, पुनः चक्रण करना और पुनः प्रबंधन करना। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हो। देखो 5 प्रकार के आर जो है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज और इस तरह के मिला के कितने हैं? 5 आर हैं। तो 5 आर के आपको क्या करने हैं? नाम याद करने हैं अच्छे से। तो ये है इनके कुछ अति लघुतरात्मक पर्सन। इसके बाद में आगे वाले देखते हैं। अगला पर्सन है बड़े बांध निर्माण में उत्पन्न कोई एक समस्या। आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या और पर्यावरणीय समस्या 3 समस्याएं होती हैं। एक को आपको डिटेल में बताना है। इस पर्सन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, बड़े बांध के निर्माण में उत्पन्न 3 समस्याओं के नाम लिखिए। कौन कौन सी समस्या है, सिर्फ नाम लिखना है। तो आर्थिक समस्या, ठीक है, सामाजिक समस्या और पर्यावरणीय समस्या लिख सकते हैं। जल संरक्षण के कोई 2 उपाय, ये तो मुझे लगता नहीं बताने के उपाय हैं। जल संरक्षण के 2 उपाय यानी जल को संरक्षित करने के 2 उपाय अपन लिख सकते हैं। वर्षा के जल को छतों पर इकट्ठा करना, ठीक है, जल को संदूषित होने से बचाना, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है वन संरक्षण हेतु 2 उपाय लिखिए। वन को संरक्षित करने के 2 उपाय, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, वनों की कटाई पर रोक लगाना, ठीक है। और इस तरह से और लिखते हैं, जो वनों को आग से इनसे लगने से क्या करते हैं, कई बार इनों में आग लग जाती है तो उससे बचाना। तो इस तरह के बहुत सारे आपके जो दिमाग में आ रहे हैं 2 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद में है गंगा जल में किस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल संदूषित होना पाया गया है? किस जीवाणु के उपयोग के द्वारा? तो हम क्या कहते हैं, कोलीफॉर्म। क्या नाम है इसका? कोलीफॉर्म जीवाणु जो उपस्थित होता है मानव के शरीर में आंत में उपस्थित होता है। कौन से आंत में उपस्थित होता है? उसकी उपस्थिति के कारण हम बता सकते हैं कि पानी क्या है, प्रदूषित है, संदूषित है।
इसके बाद अगला है कॉलीफॉर्म जीवाणु मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? आंत में। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो अगले प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न राजस्थान में जल संग्रहण की 2 पारंपरिक विधि स्रोतों के नाम लिखिए। तो हम खड़ीन, ठीक है, टाका, खड़ीन और ये इस तरह के बहुत सारे नाम लिख सकते हैं, बावड़ी, ये इस तरह के हमारे पुराने जमाने के पारंपरिक मतलब पुराने जमाने में जल संग्रहण की कौन कौन सी विधियां थी उनके नाम आपको लिखने हैं। इसके बाद में है एरिस जल संग्रहण का के स्रोत का संबंध कौन से राज्य से है? एरिस, एरिस कहां पर है? कर्नाटक। एरिस कहां का है? कर्नाटक का। कर्नाटक में जल संग्रहण की एक विधि का नाम है एरिस, तो अच्छे से याद रखें, एरिस मतलब कर्नाटक। इसके बाद में प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन प्रश्नों का आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तीनों जो प्रश्न है वो इसी में से। अब इसमें से एक फिल इन ब्लैंक्स आ जाएगा। फिल इन ब्लैंक्स आपको ऐसे पूछा जा सकता है, कोयला और पेट्रोलियम, फिर खालिस्तान दे दिया, उदाहरण है किसके? तो जीवाश्म ईंधन के, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह के आप क्या करिएगा, इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो निश्चित तौर पे एग्जाम में इनमें से बाहर कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थे आपके 16वें पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।